हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को, एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर पापी को कैसे ऊंचा करता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है रहाब एक वेश्या थी। उस वेश्या का घर उस नगर के बिल्कुल बाहर था और जो नगर की दीवार थी वह उस औरत के घर के साथ जुड़ी थी, जिसने यहोशू के समय पर जब यहोशू ने देखा कि सामने का देश परमेश्वर हमें देता है, उसने भेदिए भेजे कि जाओ और उस देश के भेद लेकर आओ। अब वह भेदियों उस देश में गए तो उस औरत ने भेदियों को अपने घर में छुपा रखा। तब किसी ने राजा को बता दिया कि भेदिए शहर का भेद लेने के लिए आए हैं, उन्हें इज़राइल ने भेजा है कि ताकि वह हमें मार सके। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें कहाँ देखा है, तो उसने बताया कि वेश्या के घर में है। तब उसने उन्हें छत पर छुपा दिया और जैसे ही सिपाही वेश्या के घर से दूसरी जगह ढूंढने लगे, वैसे ही वह छत के ऊपर गई और उसने कहा, अब भाग जाओ, लेकिन भला कर जाना, जब तुम इस देश को मारने के लिए आओ तो मुझे और मेरे घराने को मत मारना। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा करना, जो घर तेरा है वहां पर लाल धागा बांध के रखना। जितने तेरे लोग उस घर में होंगे उनको हम नहीं मारेंगे, बाकी सारे हम मार देंगे। अगर वह लोग घर के बाहर आए तो उनका लहू तुझ पर पड़ेगा। अगर हम में से किसी ने तेरे घर में जाकर मारा तो यहोवा के सामने दोषी ठहरेंगे। रहाब ने अपने सारे घराने को बुला लिया कि आ जाओ इस घर में, यहाँ पर छुप के रहो। उसका सारा घराना, उसके रिश्तेदार एक घर में रहे। परमेश्वर ने सारे देश का नाश किया और रहाब को बचा कर रखा। मेरे प्रियो, रहाब जो दुनिया की नजरों में वेश्या थी, पापी थी, लेकिन उसने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास किया। वह सुसमाचार को सुनती थी कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे उसने समुद्र को दो भाग किया और जो जो राजा इज़राइलियों के सामने आ रहे हैं, परमेश्वर इन सब को खत्म करता जा रहा है। और उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ और आप देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है कि किसी व्यक्ति ने किसी पापी को मार दिया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं आया, मैं उनको बचाने आया हूँ। पापी को कोई भी मार सकता है, तुम भी मार सकते हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को अपनी ब्लड लाइन से जोड़ने आया हूँ। अब आप सोचिए, वह वेश्या जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, जो शहर के बाहर रहती थी जहाँ गंदे लोग जाते थे, और वह भी वैसे ही थी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसको बदला और अपने स्वीकार किया। वह खुद भी बची और घराना भी बचाया गया। बाइबल कहती है, यीशु ने बताया, मैं अगर तुझे बुलाता हूँ, अगर तूने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया तो तू सिर्फ बचेगा ही नहीं बल्कि आशीषित भी होगा। मत्ती 1 अध्याय 5 और 6 वचन में ये लिखा है, ओबेद से यिशे और यिशे से दाऊद और दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए। परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, अपना रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया, सिर्फ माफ नहीं किया, उसे सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उसको माफ करके, साफ करके, अपने ब्लड के साथ जोड़ के ऊंचा किया। आमीन। अंगीकार। आइए अब हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके सुसमाचार पर, आपके बड़े बड़े कामों पर विश्वास करूंगी, ताकि आप मुझे ऊंचा कर सकें और मैं भी तेरी ब्लड लाइन में शामिल हो सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इस सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।